हाय ट्रेडर्स, आज हम ट्रेड करेंगे गोल्ड पर। तो प्राइस ने यहाँ पर सेल स्ट्रक्चर बनाया है, तो हम यहाँ पर ट्रेड ओपन करेंगे। प्राइस ने यहाँ पर बेसिकली ब्लाइंड स्पॉट सेल बनाया है। सबसे पहले हम ब्लाइंड स्पॉट सेल के फार्मूले को मेंशन करेंगे, देन हम अपने जोन को मार्क करेंगे और हायर टाइम फ्रेम पर मजीद कंफर्मेशन देखेंगे। तो ये हमारा ब्लाइंड स्पॉट सेल का फार्मूला है। प्राइस ने सबसे पहले सपोर्ट बनाया, देन सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट और थर्ड पॉइंट हमारा एंट्री का पॉइंट है। तो अगर हम अपने फर्स्ट पॉइंट पर आए, यानी कि सपोर्ट या फील्ड इंगल्फ, प्राइस बेरिश इंगल्फ बना रही थी लेकिन फेल हो गई और उसने उस जगह सपोर्ट बना दिया और ऊपर चली गई। जो सेकंड पॉइंट है वो है सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट। प्राइस ने उस सपोर्ट को या फील्ड इंगल्फ को ब्रेक किया है और जो हमारा थर्ड पॉइंट आएगा वो होगा हमारा एंट्री का पॉइंट, यानी कि प्राइस अब एंट्री पॉइंट पर पहुंच चुकी है और हम अपनी ट्रेड को ओपन कर सकते हैं। और ये हमारा फुल स्ट्रक्चर फार्मूला है। प्राइस ने पहले सपोर्ट बनाई, देन सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट और थर्ड पॉइंट हमारा एंट्री का पॉइंट है। तो यहाँ पर इसलिए हमने लेयर्स ऐड कर ली। हम मजीद कंफर्मेशन देखेंगे। H4 पर प्राइस ने बेरिश इंगल्फ बनाया है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है हमारी ट्रेड के लिए। तो अगर हम देखें तो प्राइस अभी भी हमारे जोन में है। और अगर हम बीबीएमए की तरफ आए तो D1 यानी कि टाइम फ्रेम 1 पर प्राइस ने CSM सेल बनाया है। तो ये हमारा एक अच्छा पॉइंट है एंट्री का। टाइम फ्रेम 2 पर प्राइस ने C-SARC सेल बनाया है और अब ये हमारे री एंट्री पर पहुंच चुकी है। टाइम फ्रेम 3 पर अगर आए तो प्राइस ने फुल स्ट्रक्चर बनाया है। सबसे पहले एक्सट्रीम, देन टीपी मिस्ट, MHV, CSM सेल और अब प्राइस री एंट्री पर पहुंच चुकी है और इस वजह से हमने यहाँ पर री एंट्री ली है। तो यहाँ पर प्राइस ने BBMA फुल स्ट्रक्चर बनाई और हमने BBMA और बाइस्ट्रा यानी कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस और सप्लाई डिमांड को कंबाइन करके ट्रेड ओपन की। अगर प्राइस हमारे इस जोन को ब्रेक करेगी तो ये हमारे लिए इनवैलिड हो जाएगा और एग्जैक्ट इस जोन के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस है और हमने अपना स्टॉप लॉस मेंशन कर दिया है। अगर हम M15 पर आए तो प्राइस ने अर्ली रिजेक्शन दे दी है, यानी कि M15 पर प्राइस ने जो कैंडल अब बन रही है या बना रही है तो नीचे को आ रही है और ये इंडिकेट करता है कि प्राइस अब नीचे आएगी और रिजेक्शन देगी। तो हम उसका वेट करेंगे। यहाँ पर हमने अपने टीपी एरिया को भी मेंशन कर दिया है। तो जैसा कि हम कह रहे थे कि प्राइस ने M15 पर रिजेक्शन टाइप 1 बनाई है। रिजेक्शन टाइप 1 में जो सेकंड कैंडल की बॉडी होती है वो फर्स्ट कैंडल से बड़ी होती है और विक भी बड़ी होती है। M5 पर भी प्राइस ने रिजेक्शन टाइप 1 बनाई है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है और इस चीज को इंडिकेट करती है कि प्राइस विद इन नो टाइम फॉल करेगी। और जैसा कि हमने देखा प्राइस ऑलरेडी अच्छा फॉल कर भी चुकी है। हम वेट करेंगे कि प्राइस जैसे ही हमारे डिमांड जोन यानी कि रैली बिस रैली जोन पर पहुंचेगी तो हम अपनी इस ट्रेड को क्लोज कर देंगे। तो प्राइस यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिएक्ट कर चुकी है। हमारा जो टीपी होता है वो नियरेस्ट सपोर्ट जोन या डिमांड जोन होता है सेल की ट्रेड के लिए, और इसी तरह बाई की ट्रेड के लिए भी रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्राइस ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिएक्ट किया और हमारे TP1 को टच कर लिया है। तो हम अपनी ट्रेड यहाँ पर क्लोज करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।